गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हमारा लेसन चल रहा था लेसन नंबर 5। केदारनाथ अग्रवाल इसके कवि हैं। इस पद्य भाग के माध्यम से कवि ने ग्रामीण परिवेश, ग्राम्य जीवन का वर्णन किया है। कहा है कि ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। ओ यहीं से, और यहीं से जहाँ से भूमि ऊंची है, जहाँ से भूमि का जो भाग ऊंचाई पर है, जो भूमि ऊंची है, वहीं से ही रेल की पटरी बिछी हुई है। ट्रेन का टाइम नहीं है और अभी समय ट्रेन का अर्थात रेलगाड़ी का भी टाइम नहीं है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ। स्वच्छंद स्वतंत्र, मैं यहाँ स्वतंत्र हूँ और मुझे कहीं जाना भी नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चोड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। चित्रकूट पर्वत की अनगढ़, बेडोल, चौड़ी और कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जो दूर दिशाओं तक फैली है बांझ भूमि पर, और जो दूर दिशाओं तक इस बांझ भूमि पर, इस बंजर भूमि पर, बंजर जिसमें फसल पैदा न होती हो, वह भूमि बंजर भूमि कहलाती है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। चित्रकूट पर्वत की अनगढ़ चौड़ी और कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और दूर दिशाओं तक बंजर भूमि फैली हुई है। इधर उधर रीवा के पेड़। रीवा एक कांटेदार और कुरूप वृक्ष होता है। इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार और कुरूप खड़े हुए हैं, अर्थात जो रीवा के पेड़ है वो कांटेदार हैं और कुरूप है, जो इधर उधर खड़े हुए हैं, उगे हुए हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता। कवि को मीठा मीठा रस टपकाता हो, अर्थात मीठे स्वर से, जो सुगा में होता तोता, सुगा तोता। कवि को तोते का मीठा मीठा जो स्वर है वह सुनाई दे रहा है। टें 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 टें। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता। कवि को उस वन प्रदेश का, वनस्थली वन प्रदेश का हृदय अर्थात वन प्रदेश के बीचों बीच आवाज सुनाई दे रही है। सारस का स्वर, उठता गिरता सारस का स्वर, टिरटो टिरटो। जो सारस का स्वर है वह कभी उठता है, अर्थात कभी सारस उस। सुन पड़ता है सारस का, वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर। और कवि को वनस्थली का अर्थात वन प्रदेश का के बीचों बीच कभी उठता हुआ और कभी गिरता हुआ सारस का स्वर सुनाई दे रहा है, और वह सारस का जो स्वर है उसकी आवाज टिरटो टिरटो की है। मन होता उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग। कवि का जो मन है, कवि सोच रहा है कि मैं भी सारस के संग पंखों को फैला करके, उसकी ऐसी कल्पना है कि उस कवि के भी, अर्थात कवि की ऐसी कल्पना है कि यदि मेरी भी पंख होते तो मैं भी सारस के साथ साथ उड़ जाता। जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। और मैं भी उस सारस के साथ उड़ कर के हरे खेत में जाकर के सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं। सारस की जो सच्ची प्रेम कहानी है उसको मैं भी चुपके से, अर्थात शांत भाव से चुपचाप जाकर के मैं भी सुन लूं। थैंक यू डियर स्टूडेंट। आपका जो लेसन नंबर 5 चंद्र गहना से लौटते बेर कंप्लीट हो चुका है। इसके भावार्थ को याद करें एवं अपनी नोटबुक में भी राइट डाउन करें, उतारें। थैंक यू।